हाय वेलकम बैक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। तो हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और हमको यहाँ पे दो ही एलिमेंट दिए हैं, एक दिया आयरन और एक दिया है आपका ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। एम्पेरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। डेफिनेशन आपको अब तक मालूम ही होगी। लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मेरे को दिया हुआ है C2H4 दिया है, तो इसका अगर मैं सिंपल रेशो बनाऊंगा तो ये 2 से कैंसिल होता है, जैसे कि ये 2 1 पे जाएगा और 2 2 पे जाएगा। तो मेरा C2H4 का एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा CH2। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है दूसरे तरीके से, तो सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा। तो मेरे को यहाँ पे दो टाइप के एलिमेंट दिए हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा, कुछ इस तरीके का टेबल, जिसमें आप पहले क्या मेंशन करेंगे, एलिमेंट मेंशन करेंगे। तो एलिमेंट आपने इस तरीके से मेंशन करने हैं, आयरन और ऑक्सीजन। फिर उनका परसेंटेज जो भी दिया है, परसेंटेज बाय मास जो भी दिया है वो आप लिखेंगे, परसेंटेज बाय मास। ऊपर एक टेबल इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर इनका एटॉमिक मास आपको गिवन होगा। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, एटॉमिक मास अच्छा गिवन नहीं है, मैं आपको डाल देता हूँ एटॉमिक मास गिवन है। आयरन का एटॉमिक मास यहाँ पे 55.85 गिवन है। हमको नहीं दिया होता तो फिर हम 56 लेट कर लेते हैं, पर दिया ही होगा, आपको ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ें दी होंगी, क्योंकि अगर उन्होंने प्रिसाइज चीज़ें नहीं दी तो फिर आपका आंसर भी नहीं आएगा। और इधर जितनी भी कैलकुलेशन होगी उसमें अप टू 2 डेसिमल तक बिल्कुल भी अप्रॉक्सीमेशन मारने की गलती मत करना। चाहे काम थोड़ा सा देर में हो, पर आप बिल्कुल अप्रॉक्सीमेशन मत मारना। अप टू 2 डेसिमल तक बहुत पंगा हो जाएगा। कैसे, अब देखिए, एलिमेंट लिखना है एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक में लिखना है परसेंटेज बाय मास, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एटॉमिक मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एटॉमिक मास वैसे आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत, बट फिर भी क्वेश्चन में देख करके लिखना क्या दिया हुआ है। लिख लिया। अब आपको बनाने हैं मोल्स, और मोल्स आपको पता है मोल का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन, बोलो बोलो घर पे बोलो अपने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास क्या है आपका, गिवन मास आपका 69.9 है यहाँ पे, क्योंकि जो भी आपका परसेंटेज दिया होता है वो 100 में से होता है, तो उतना पार्ट 100 में से, तो उसको मैं ग्राम्स में लेता हूँ। जैसे कि 5% दिया हो अगर मुझे मास बाय मास, तो मैं क्या लिखता हूँ, 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, इतना लिखता हूँ ना। तो ये गिवन मास आपका 5 ही मानते हैं हम इस केस में, तो आप इतना पढ़ भी चुके हो यार। अब तो जितना परसेंट मास है वो आपका मास हो गया 69.9, डिवाइड कर दिया 55.85 से, और आंसर निकालने गए। अप टू 2 डेसिमल तक गलती मत करना, अप टू 2 डेसिमल तक कोई गपन नहीं चलेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अब मैं इसको, मैं अगर डिवाइड करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, करके भी बता रहा हूँ आपके लिए, देख लो। वैसे बनता नहीं है, ये बचपन की क्लासों में करवाते हैं डिवीजन। ठीक है, मैंने पीछे ज़ीरो लेट कर लिया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, तो अब मैं डिवाइड करूँगा 6990 को 5585 से। ठीक है, 5585 से क्या करूँगा मैं डिवाइड, तो ये पहले 1 पे जाएगा, तो ये हो गया 0। यहाँ पे आपके बचेंगे कोई करीब करीब, सॉरी, ये बचेगा आपका 5, यस। तो यहाँ पे बचेगा 0, और यहाँ पे आएगा आपका 4, और यहाँ पे आएगा आपका 1, 1405। ठीक है, 1405 तो जाएगा नहीं, फिर आप पॉइंट लगाओगे, फिर आप 0 लगाओगे, तो आप देख सकते हो ये 2 पे जाएगा, है ना। तो 2 पे अब 5585 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे लिखें। ठीक है ना, तो आप लिख के देखना एक बारी, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप अप्रॉक्सीमेशन मत मारना, फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना बस ये कितने पे जाएगा, और सॉल्व भी मत करना नीचे, कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे मैं करके बता ही देता हूँ। चलो, ये 10 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ये 10 हो गया, और ये आपका 10 11। ठीक है, 11070। तो यहाँ पे 0 आया, 15 में से 7 का ये 8 हो गए, और फिर ये 9 बचेगा, और फिर यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2980 बचा, और यहाँ पे मेरा 2 पे ही गया है अभी। ठीक है ना, अब मैं डिवाइड तो हो नहीं रहा, एक ज़ीरो मान लेता हूँ अपने आप, है ना, पॉइंट तो मैंने लगाई रखा है, ज़ीरो मान लेता हूँ। अब कितने पे जा रहा है, अब देख लो एक बारी, 29,000 हो गया ये, 29,000, यानी कि यहाँ पे 5,000 है, तो 5 5 25 होता है। ठीक है, 6 तो हम ले नहीं सकते, तो 1.25 आ गया। सॉल्व करने कोई ज़रूरत नहीं है, अप टू 2 डेसिमल तक काम करना है, तो 1.25 मेरा आ गया आंसर। अप टू 2 डेसिमल तक कोई गड़बड़ मत कर देना, फिर से बता रहा हूँ, कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है ना, कोई अप्रॉक्सीमेशन मत करना।
30.1 हो गया, डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड कर लो। अब यार ये खुद से कर लेना, ठीक है ना। तो ये बनेगा करीब करीब आपका 1.88 बन रहा है, ठीक है। मेरे पास तो आंसर है, ये बन रहा है 1.88 अप टू 2 डेसिमल तक। कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। आप क्या कर सकते हो, 30.1 को सॉल्व करने के लिए 16.00 था ना, मैंने 0.00 हटा दिया, इसको नीचे 10 मान लो। अब पहले 301 को 16 से डिवाइड कर लेना, जितना भी आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 10 से डिवाइड करने में एक डेसिमल ही आगे प्लेस की सकता है, बस और तो कुछ नहीं होता। तो ये ध्यान रख लेना, अप टू 2 डेसिमल तक आपका आंसर बिल्कुल 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 सही आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम मोल्स का सिंपल रेशो लेंगे। मोल्स का सिंपल रेशो लेने के लिए, मोल्स का सिंपल रेशो लेने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1.25 को 1.25 से ही। इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर होगा, ध्यान से सुन लो, इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर होगा उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 1.25 और 1.88 में से छोटा नंबर 1.25 है, तो 1.25 से डिवाइड करके 1 आ गया। 1.88 को डिवाइड करेंगे 1.25 से, और मैं बता रहा हूँ सिंपल रेशो में आप लोग सिंपल रेशो लेते वक्त अप टू 2 डेसिमल तक अगर नहीं भी करना चाहो तो भी काम चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर ये सिंपल रेशो नहीं है, सिंपल रेशो डेसिमल में नहीं होता है। ऊपर 1 बनाए, नीचे 1.5 बनाए, ये मेरा बिल्कुल भी सिंपल रेशो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, छोटे से छोटे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि इसका डेसिमल हट जाए। तो 1.5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि डेसिमल हट जाए, तो 1.5 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से तो 1.5 आता है, और 1.5 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो ये बनेगा मेरा 3। तो यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बना 2 और ये बना 3। और इसका मतलब मेरा जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा Fe2O3। तो दोस्तों मेरा जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा वो आएगा Fe2O3। Fe2O3 होगा मेरा आंसर। अब तक बने हुए हो वीडियो के अंदर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।